नमस्कार, मैं हूं जेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। यूपी में 12 साल की किशोरी से रेप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के डीएनए टेस्ट की मांग पर सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल बीते दिन पीड़िता की मां ने सीएम योगी से मुलाकात की थी, जिस पर सीएम योगी ने भी पीड़िता को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया, जिसके बाद सीएम योगी ने आरोपी मोहित खान और उसके नौकर पर कड़ा एक्शन लिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आखिरकार सीएम योगी ने क्या कार्रवाई की है। अयोध्या में अन्याय, योगी का न्याय। आरोपी की संपत्ति पर चला योगी का बुलडोजर। थाना अध्यक्ष, थाना इंचार्ज को किया गया सस्पेंड। अवैध संपत्तियों की छानबीन जारी। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल जाएंगे अयोध्या। बता दें कि जब से मोहित खान की फोटो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ में नजर आई है, तब से यूपी की सियासत तेज हो गई है। दरअसल एनडीए के नेताओं का ये कहना है कि मोहित खान सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हैं। वहीं अवधेश प्रसाद ने भी निर्दोषी के न फंसने की नसीहत देते हुए डीएनए टेस्ट की मांग की है। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं की बयानबाजी अब सामने आ रही। कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम, उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची के साथ इतने जुल्म जाती हो रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे स्पष्ट ये होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और मुख्यमंत्री जो हवाई वादे करते हैं, हवाई दावे करते हैं, वो सिर्फ हवाई दावे हैं, उनका धरातल पे कोई सच नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्या उस बच्ची का सम्मान वापस लौटा सकते हैं मुख्यमंत्री? क्या सरकार के मंत्री लौटा सकते तो मुझे बताएं, और नहीं लौटा सकते तो बताएं कि वो कुर्सी बैठे और फिर भी घटनाओं का अंदाज है। आरोपियों में कोई डर नहीं है, खाकी का कोई जो है रसूख नहीं बचा है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसी के साथ ही सपा मुखिया और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने भी डीएनए टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव का ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस मामले के बारे में लिखा है कि इस मामले में पहले जांच की जानी चाहिए, डीएनए टेस्ट किया जाना चाहिए और उसके बाद में आरोप लगाने चाहिए। आपको बता दें, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बयान किया है। आपको बता दें, इन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि यूपी सरकार का समर्थन करते हुए सपा का विरोध किया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती का
ये ट्वीट हम आपको दिखा दें। उन्होंने उस ट्वीट में कहा है कि सपा में इस तरह के कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इस बात की उन्होंने एक तरह से सपा पर तंज कसा है और इस बात को पूछा है कि सपा की तरफ से इस तरह के कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। आपको बता दें कि सपा को उन्होंने कहा कि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरदार तैयारियों में जुट चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अलायंस को मिले अच्छे रिस्पांस के बाद सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक और विचार विमर्श किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा कि ये चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए को लोकसभा चुनाव के दौरान भारी निराशा मिली, उसके बाद अब एनडीए ने भी पूरी कमर कस ली है। इसी के साथ आरएलडी ने भी बीजेपी से 2 सीटों की मांग की है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी ने एक ही सीट देने पर सहमति जताई है। आइए ग्राफिक पर ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश किन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। यूपी की 10 विधानसभा पर उपचुनाव: मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी, मिल्कीपुर, कुंदरकी, सीसामऊ, मंझवा। जी हां, इन यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो टीवी स्क्रीन पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जिनके नाम हैं वो है मीरापुर, खैर, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, करहल, कटहरी, कुंदरकी, मंझवा। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन मथुरा पहुंचे। उन्होंने हाथरस में भोले बाबा के सत्संग कांड में मारे गए 10 परिवार के लोगों से मुलाकात की और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भेजी गई 1-1 लाख की सहायता राशि के चेक के जरिए पीड़ितों को सौंपी। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1,123 लोग हैं, उनको 1-1 लाख रुपए का चेक समाजवादी पार्टी ने दिया है। ये हालांकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मानवीय संवेदना में उनके साथ। इस तरह से बाबा को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्लीन चिट दी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो मुझे जानकारी है वो ये है कि बाबा सत्संग के बाद वहाँ से चले गए। मैं राजनीति करता हूँ, कोई धार्मिक प्रवचन करता है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे भाषण से कोई उत्तेजना पैदा तो नहीं हो रही है, सामाजिक सद्भाव तो नहीं बिगड़ रहा है, हम कोई ऐसी कटु बात तो नहीं कह रहे हैं जो समाज में विघटन पैदा करती हो। ऐसी कोई बात वहाँ नहीं हुई। जो घटना हुई है, मैं गया हूँ मौके पर, वो बाबा के जाने के बाद हुई है और मैं मानता हूँ उसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। मेरठ में राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी नगर निगम के दफ्तर पहुंचे। यहां जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में हो रही धांधली पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही फौजी के साथ नगर निगम कर्मचारियों द्वारा की गई मारपीट की भी वाजपेयी ने निंदा की। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोंडा में बिना परमिट सड़कों पर फर्राटा भर रहे अनफिट वाहनों को लेकर विभाग ने सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। विभाग ने 278 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही 99 स्कूली वाहनों और 37 यात्री वाहन मालिकों को नोटिस दे करके 1 सप्ताह के अंदर फिटनेस न करने पर वाहन पंजीयन निरस्त करने की भी चेतावनी दी है। 7 तारीख के अंदर वो अपने जितने अनफिट वाहन हैं उनको ला करके कार्यालय में फिटनेस करवा ले और कार्यालय लगातार खुला रहेगा। इसी क्रम में दिनांक 4 अगस्त 2024 को रविवार पड़ रहा है, उस दिन भी विशेष कैंप लगा रहेगा। जब तक वाहन आएंगे तब तक फिटनेस की जाएगी। इसके साथ साथ हमारे कार्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं सबकी थाने वाइज ड्यूटी लगा करके और स्कूल बसों की सूची दे करके सबको बताया गया है कि इन स्कूलों में इतने नंबर के ये वाहन अनफिट हैं। इनके प्रबंधक और प्रधानाचार्य से जाकर संपर्क करके इनको
बताएं कि कार्यालय में लाकर अपने वाहन को 7 तारीख के अंदर जो है दुरुस्त करवा लें। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में आक्रोशित भीड़ ने एक युवती के अपहरण के